ये कहानी है राजू चिड़े की। राजू चिड़ा कालू कौवे के अनाज की दुकान पर काम किया करता था। हेलो, हाँ रानो, बताओ कैसे फोन किया? राजू जी, आप तो कुछ ही दिनों में हमें दूसरे जंगल लेके जाने वाले थे, फिर आपने आने में देर क्यों कर दी? देखो रानो, ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पर बुला सकूं। देखो, तुम कुछ दिन सब्र कर लो, इसके बाद मैं खुद ही तुम्हें यहाँ पर ले आऊँगा। राजू की ये बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। अरे राजू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो हमें कब से दिलासा दे रहे हैं कि मैं तुम्हें जल्दी वहाँ से लेने आऊँगा। राजू जी, मुझे लगता है आप खुद ही हमें वहाँ पर बुलाना नहीं चाहते, मगर मैं बच्चों को लेकर आपके पास आ जाती हूँ। और किराए की चिंता आप ना करें, आपने जो पैसे भेजे थे उसमें से मैंने कुछ बचा कर रखे थे। ठीक है रानो, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो बच्चों को लेकर यहाँ पर आ जाओ, और वैसे भी घर का पता तो तुम्हारे पास है ही। इसके बाद रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर मिठू तोते के ऑटो रिक्शा में बैठकर दूसरे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रानू चिड़िया की माँ का इस दुनिया में कोई न था, इसीलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाती है। इधर शाम को राजू काम से फारिग होकर घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त कबूतर मिलता है। आज ठंड तो कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। हाँ राजू, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस जंगल में ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ती है। अच्छा ठीक है कबूतर दोस्त, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि आज दूसरे जंगल से तेरी भाभी आने वाली है। राजू चिड़ा जब घर पहुँचता है तो उसके घर पहुँचने से पहले ही रानू चिड़िया वहाँ पर पहुँच चुकी थी। रानू और अपने बेटे को देखकर राजू चिड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे वाह रानू, सासू माँ भी तुम्हारे साथ आई हैं। चलो कोई बात नहीं, सासू माँ भी हमारे साथ ही रहेंगी। राजू जी, मुझे और बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। आप हमें लेने क्यों नहीं आए? और मेरे साथ माँ जी भी आई हुई है, क्योंकि मेरे सिवा इनका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैंने अपने साथ ही ले आई। अच्छा किया रानू, जो तुम इन्हें अपने साथ ले आई, और मुझे यहाँ पर कुछ काम था, इसलिए मैं तुम लोगों को लेने ना आ सका। चले अब इन सब बातों को छोड़े, मैंने आपके लिए खाना बनाया है, आप वो खा लें। और खाना पीना खाने के बाद वो सब रात को सो जाते हैं। इधर राजू के पास केवल एक ही कंबल था, जिसे रानू अपनी माँ और बेटे के ऊपर डाल देती है, और वो दोनों ऐसे ही फर्श पर सो जाते हैं। मगर आधी रात को रानू चिड़िया को बहुत ज्यादा ठंड लगती है और वो ठंड के मारे कांपने लगती है। और फिर रात को अचानक ही राजू चिड़े की आंख खुल जाती है। रानू उठो, जल्दी से उठो। राजू की आवाज देने से रानी की आंख खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। राजू जी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? रानू, तुम ठीक तो हो? तुम्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, मैं तुम्हें इसलिए तो यहाँ पर नहीं बुलाना चाहता था। रानू, मुझे माफ कर दो, मेरे पास तो तुम्हें ठंड से बचाने के लिए कोई कपड़े भी नहीं हैं। राजू जी, आप चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं रानू, मैं जानता हूँ ठंड बहुत ज्यादा है, मैं ऐसा करता हूँ, थोड़ी सी आग जला लेता हूँ। फिर इसके बाद राजू और रानू दोनों आग जलाकर रात गुजार लेते हैं। राजू दिल में सोचता है कि सुबह वो अपने मालिक कालू कौवे से कुछ पैसे एडवांस लेकर एक कंबल ले आएगा। मगर जब सुबह वो काम पर पहुँचता है तो वहाँ पर तो जोरों की आग लगी हुई थी। वो अपने दोस्त कबूतर से पूछता है, अरे कबूतर, ये दुकान में आग कैसे लग गई? ये सब कुछ कैसे हुआ? पता नहीं राजू, ये सब कुछ कैसे हो गया, मगर अभी अभी सेठ कालू आए थे और उन्होंने कहा कि तुम सब अपने लिए दूसरा काम ढूंढ लो, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं दोबारा से अपना काम शुरू कर सकूं। राजू कबूतर की ये बात सुनकर और भी दुखी हो जाता है। वो ये सोचता है कि वो अब अपने परिवार के लिए दूसरा कंबल कहाँ से लाएगा, क्योंकि न अब उसके पास पैसा था और न ही उसका काम बचा था। यार कबूतर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम कहाँ जाएंगे और क्या काम करेंगे? देख राजू, मैंने तो कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, जिनसे मैं एक सब्जी का दुकान खोलूंगा। तू बता, तू क्या करेगा अपने लिए?
पता नहीं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं। इधर से जो पैसे मिलते थे वो मैं अपने जंगल भेज देता था। अब तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। अच्छा, अब मैं घर चलता हूँ, फिर मिलेंगे यार। और राजू जब घर पहुँचता है तो रानो समझ जाती है कि कुछ तो बात हुई है। बात है, आप जब से घर आए हैं कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं, मुझे बताइए क्या मसला है। और फिर इसके बाद राजू रानो को सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर रानो भी बहुत उदास हो जाती है। राजू बेटा, तुम चिंता ना करो, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तुम मुझे थोड़ा कपास और कपड़ा ला दो, उसमें से मैं तुम्हें रजाई बना दूंगी। और वैसे भी मुझे रजाई बनाना अच्छे से आता है। हाँ राजू जी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है, माँ ने मुझे भी रजाई बनाना सिखा दिया था। रानो, वो तो सब ठीक है, मगर मेरे पास इतने भी पैसे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए कपड़ा और कपास ले आऊं। राजू जी, पैसों की चिंता आप ना करें, आप जो पैसे भेजते थे उनमें से मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, आप उनमें से कपड़ा और कपास ले आना। इसके बाद ही आप अपने लिए नया काम ढूंढने निकल जाना। और सुबह होते ही राजू कुछ कपास और कपड़ा रानो को दे जाता है। राजू के जाने के बाद रानो और उसकी माँ दोनों ही रजाई सिलने में लग जाती हैं। इधर राजू सारा दिन काम ढूंढता है, मगर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। रात को जब वो थक हार कर घर वापस लौटता है तो उसकी सासू माँ और रानो ने मिलकर एक सुंदर सी रजाई तैयार कर ली थी। अरे वाह, आप दोनों ने तो बहुत ही सुंदर रजाई बनाई है। सच में ये रजाई बहुत सुंदर है। हाँ राजू बेटा, ये रजाई हम दोनों ने मिलकर बनाई है। अब रानो भी रजाई बनाना सीख गई है। चलिए इन सब बातों को छोड़िए राजू जी, मुझे ये बताइए कि आपको कहीं काम मिला या नहीं। नहीं रानो, मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिला, मगर मैं सुबह फिर से जाऊंगा काम ढूंढने। फिर रात को वो दोनों रानो की बनाई हुई रजाई में सुकून से सोते हैं। सुबह राजू का दोस्त उसका हालचाल पूछने उसके घर आता है। तभी कबूतर की नजर रजाई पर पड़ती है। अरे वाह राजू, इतनी सुंदर रजाई तू कहाँ से लाया? नहीं कबूतर दोस्त, ये रजाई में खरीद कर नहीं लाया, बल्कि ये रजाई तो सासू माँ और रानो ने बनाई है। ये क्या कह रहे हो राजू, भाभी ने बनाई है? अरे ये रजाई तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे कि शहर की दुकानों से मिलती है। अरे वाह रानो भाभी, आप तो बहुत बड़ी कलाकार हैं। अच्छा, तू ये सब बातें छोड़ और अब तू बता, तेरी सब्जी की दुकान कैसे चल रही है? अरे हाँ राजू, मैं तेरे पास इसीलिए तो आया था। मेरी सब्जी की दुकान बहुत अच्छी चल रही है। तू अपना बता, तुझे कोई काम मिला? नहीं, मुझे कोई काम अभी तक नहीं मिला, मगर मिल जाएगा, मैं काम ढूंढ तो रहा हूँ। फिर कबूतर रजाई की तरफ देखते हुए कहता है, राजू मेरे दिमाग में एक आइडिया है, क्यों ना तू रजाई बेचने का काम शुरू कर दे। वैसे भी भाभी और माँ जी बहुत अच्छे से रजाई बना लेती हैं। कबूतर कह तो तू ठीक रहा है, वैसे भी सर्दियाँ बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, मैं कुछ दिन ये करके देख लेता हूँ। मगर एक और दिक्कत है, मैं ये रजाइयाँ बेचूंगा कहाँ? तू उसकी टेंशन ना ले, मेरा सब्जी का दुकान जंगल के बिल्कुल बीच में है, वहाँ पर तेरी रजाइयाँ खूब बिकेंगी। बस तू रजाइयाँ बनाने की तैयारी शुरू कर दे। मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे नहीं, ये ले कुछ पैसे, इनसे तू कपड़ा और कपास खरीद लेना। और फिर राजू रानो को कुछ कपड़ा और कपास ला कर दे देता है। रानो और उसकी माँ दोनों ही रजाई बनाने में लग जाती हैं। कुछ ही दिनों में वो बहुत सी रजाइयाँ बना लेती हैं। राजू उन रजाइयों को कबूतर की सब्जी की दुकान के पास बेचने लगता है। राजू की रजाइयाँ इतनी सुंदर थी कि देखते ही देखते उसकी सारी रजाइयाँ बिक जाती हैं। कबूतर, तेरा आइडिया तो कमाल का था, मेरी सारी रजाइयाँ बिक गईं, अब मैं यही काम करूँगा। और देखते ही देखते राजू रजाइयों की एक बहुत बड़ी शॉप खोल लेता है। और अब राजू ने एक बहुत ही सुंदर सा घर बना लिया था। अब वो अपने बच्चों के साथ वहाँ पर हंसी खुशी रहने लगा।